नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ANM कोर्स की, यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, थोड़ी YouTube से जानकारी है और हाँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस भी है जी। तो आज का मकसद है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि ये ANM कोर्स आखिर है क्या, किसके लिए है और क्यों जरूरी है। बिल्कुल। ANM देखिए, ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका मेन फोकस है बेसिक नर्सिंग केयर, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, टीकाकरण, फर्स्ट एड और कम्युनिटी हेल्थ पर। अच्छा। हाँ, मतलब ये स्वास्थ्य सेवा की नींव को मजबूत करने में खासकर ग्रामीण और छोटे शहरी इलाकों में बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो फिर ये कोर्स कर कौन सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? हाँ, तो योग्यता के लिए देखिए 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से? हाँ, ज्यादातर किसी भी स्ट्रीम से चल जाता है। हालांकि कुछ कॉलेज शायद साइंस या बायोलॉजी बैकग्राउंड मांग सकते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, और मार्क्स? मार्क्स का क्राइटेरिया बोथ ऑन 40% से 50% के बीच रहता है और उम्र वो 17 से 35 साल के बीच। और ये कोर्स है कितने टाइम का? 2 साल? हाँ, पूरा 2 साल का कोर्स है। इसमें आप समझिए पहला साल ज्यादातर थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल्स पर होता है। अच्छा। और जो दूसरा साल है वो इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस्ड होता है। इसमें 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप भी शामिल है। 6 महीने की इंटर्नशिप, ओके। तो इन 2 सालों में क्या क्या सिखाया जाता है, मतलब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स काफी प्रैक्टिकल हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, न्यूट्रिशन यानी पोषण, प्राइमरी मेडिकल केयर, मिडवाइफरी, बच्चों का स्वास्थ्य यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट भी। काफी कुछ कवर होता है। हाँ, सिलेबस काफी डिटेल्ड है और ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC ही सेट करती है। पहले साल में जैसे हेल्थ प्रमोशन है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, बेसिक मेडिकल चीजें हैं। राइट। और दूसरे साल में मिडवाइफरी मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी से जुड़ी बातें और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर रहता है। और हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्जाम होते हैं। समझ गया। अच्छा, अब एडमिशन कैसे मिलता है इसमें? सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, है ना? जी, दोनों है। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे कई प्राइवेट कॉलेज हैं, वो शायद मेरिट के बेस पर, मतलब 12वीं के मार्क्स पर, या कभी कभी डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। अच्छा। और सरकारी संस्थानों में वहाँ अक्सर एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर स्टेट लेवल पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है। और फीस का क्या हिसाब है? फीस में तो जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी कॉलेजों में हो सकता है सालाना 5,000 से 30,000 के बीच हो। बस इतना कम? हाँ, सरकारी में सब्सिडी होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में वो 30,000 से शुरू होकर आप मानिए 1 लाख या शायद उससे भी ज्यादा प्रतिवर्ष तक जा सकती है। ये कॉलेज के नाम, उसकी फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। 1 लाख तक भी? बाप रे। तो एडमिशन लेते टाइम सबसे जरूरी चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे जरूरी चीज, और ये बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली बात है, कॉलेज की मान्यता। ये देखना बहुत जरूरी है कि कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC और जिस स्टेट में वो है वहाँ की स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में MNC? हाँ बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। अगर मान्यता नहीं है तो वो डिप्लोमा किसी काम का नहीं रहेगा, ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना प्राइवेट में वैल्यू होगी। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, मान लीजिए कोर्स पूरा हो गया मान्यता वाले कॉलेज से, तो फिर काम के मौके कहाँ हैं? करियर कैसा है? मौके तो हैं। सरकारी सेक्टर में देखिए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, उपकेंद्र, आंगनवाड़ी यहाँ जरूरत होती है। हाँ, गांव में तो बहुत जरूरत होगी। बिल्कुल। और जिला परिषद के अस्पतालों में, और आजकल नेशनल हेल्थ मिशन NHM, उसके तहत भी काफी भर्तियां होती हैं। अच्छा, और प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट में भी हैं, अस्पतालों में, छोटे क्लिनिकों में, नर्सिंग होम्स में। वहाँ नर्स, मिडवाइफ या होम केयर नर्स के तौर पे काम मिल सकता है। और सैलरी, शुरुआती कमाई का कुछ आइडिया? हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से सरकारी नौकरी में शुरुआती सैलरी करीब 20,000 से 28,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। ठीक है। हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, शायद 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह। ये अनुभव और जगह पर भी निर्भर करता है। काफी फर्क है सरकारी और प्राइवेट में शुरू में। जी, पर अनुभव के साथ सैलरी बढ़ती है। और एक अच्छी बात यह है कि ANM के बाद आगे पढ़ने के रास्ते भी खुले हैं।
आप जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर सकते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये करियर प्रोग्रेशन का रास्ता भी है। बिल्कुल, इससे और बेहतर मौके मिलते हैं। सुनने में तो ये सब ठीक लग रहा है, पर ये कोर्स करने में मुश्किल कितना है? क्या बहुत कठिन है? देखिए, कठिन से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये मेहनत और समर्पण मांगता है। औसत छात्रों के लिए ये मैनेजेबल है, मतलब मध्यम स्तर का कह सकते हैं। तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? रेगुलर पढ़ाई जरूरी है, रोज 2-3 घंटे। प्रैक्टिकल स्किल्स पर बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि काम हाथों का है। नोट्स बनाना और सबसे जरूरी इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लेना। और हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ता है। इस काम में धैर्य चाहिए, सहनशीलता चाहिए और मरीजों के प्रति सहानुभूति मतलब हमदर्दी, वो बहुत जरूरी है। सही कहा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी होंगे। हाँ बिल्कुल, मरीजों और उनके परिवार वालों से सही से बात करना और साथ ही हर चीज का रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन, वो भी बहुत अहम है। पेशेंट फर्स्ट वाली सोच रखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एएनएम कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री के लिए खासकर महिलाओं और बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में एक बहुत प्रैक्टिकल और अहम रास्ता है। हाँ, और कम समय में, अपेक्षाकृत कम खर्चे में रोजगार दिलाने वाला कोर्स है। सही। ये सिर्फ एक डिप्लोमा नहीं है, ये मौका है सीधे समुदाय की सेवा करने का, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का। बस जरूरी है कि इसे किसी अच्छे मान्यता प्राप्त संस्थान से ही किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम कह रहे हैं कि एएनएम कार्यकर्ता हमारे हेल्थ सिस्टम की फ्रंट लाइन है, खासकर ग्रामीण भारत में। जी। अब जैसे जैसे भारत बदल रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की चुनौतियां भी बदल रही हैं, बीमारियां बदल रही हैं, तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भविष्य के लिए एएनएम की भूमिका को कैसे और विकसित किया जाए? उनके स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग, क्या उसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात।